तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम चार लोगों को देखते हैं जो कि छुट्टियां मनाने के लिए मेक्सिको में आए होते हैं। इसमें लड़की का नाम एमी और टेसी होता है और लड़के का नाम एरिक और जेफ होता है। इस दौरान इन्हें एक एजेंट मिलता है जो कि इन्हें काफी पुराने पिरामिड के बारे में बताता है जो कि काफी ज्यादा पुराना है और साथ ही साथ ये पिरामिड मैप में भी कहीं नहीं है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ गए हैं। इसके बाद ये लोग उस एजेंट जिसका नाम मैथ्यू है की बात सुनकर काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले ही दिन ये लोग अपना अपना सामान बांधते हैं और उस पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग एक टैक्सी वाले से उस पिरामिड का रास्ता पूछते हैं। इस पर उन लोगों को वो टैक्सी वाला बताता है कि यह जगह जहां आप जाना चाहते हो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर ये लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर टैक्सी वाला इनको आधे रास्ते में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर ये लोग यहाँ से पैदल ही आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद फाइनली इन्हें वो पिरामिड मिल ही जाता है। फिर तभी ये लोग पिरामिड की फोटो लेने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आ जाता है और इन पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस आदमी की लैंग्वेज अलग होती है जो कि इनको समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद मैथ्यू अपने फोन में अपने भाई की फोटो इनको दिखाता है और कहता है कि हम यहाँ इसी को ढूंढने के लिए आए हैं। और फिर हम देखते हैं फोटो लेते वक्त एक लड़की का पैर झाड़ियों पर पड़ जाता है, जिसे देखकर वो घोड़े वाला आदमी काफी ज्यादा भड़क जाता है। इसमें से एक लड़के को लगता है कि उसे कैमरा चाहिए, तो वो भी कैमरा देने के लिए झाड़ियों पर पैर रखता है और कैमरा उसे देने लगता है। तभी वो घोड़े वाला आदमी अपनी गन निकालकर उस लड़के को शूट कर देता है। ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और भागकर उस पिरामिड पर चढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों को एक टेंट मिलता है जैसे कि कोई यहाँ पर रहता हो। जब वो लोग टेंट को खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। ना तो इनके फोन में नेटवर्क था और ना ही किसी को पता था कि ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तभी कुछ देर हो जाती है और तभी इनको मैथ्यू का भाई भी यहाँ पर पड़ा मिल जाता है, लेकिन वो मर चुका था और उसके शरीर पर बहुत सारी झाड़ियां लिपटी हुई थी। यह सब देखकर मैथ्यू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी इन्हें किसी फोन की घंटी सुनाई देती है, लेकिन जब लोग चेक करके देखते हैं कि फोन की आवाज कहाँ से आ रही है तो देखते हैं कि उस फोन की आवाज एक कुएं से आ रही होती है। इसके बाद मैथ्यू एक रस्सी की मदद से नीचे जाने लगता है, मगर मैथ्यू का वजन ज्यादा होने की वजह से रस्सी टूट जाती है और मैथ्यू नीचे गिर जाता है। ये लोग मैथ्यू को बहुत आवाज लगाते हैं, लेकिन उधर से मैथ्यू का कोई भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम में से सबसे हल्के आदमी को नीचे जाकर देखना चाहिए। इनमें सबसे हल्की टेसी होती है, तो वो नीचे जाने लगती है तो उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में नीचे कूदना पड़ता है। इस दौरान उसके पैर में काफी चोट भी लग जाती है। यहाँ पर टेसी देखती है कि मैथ्यू भी यहीं पर पड़ा था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट चुके थे। तभी जेफ कहता है कि हमें मैथ्यू को ऊपर लाने के लिए एक स्ट्रेचर बनाना होगा। उसके बाद एमी और एरिक को नीचे जाकर मैथ्यू को ऊपर लाना होगा। इस पर एमी भड़क जाती है और जेफ से कहती है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी, नीचे बहुत ज्यादा खतरा है। साथ ही वो भी कहती है कि हमें इन गांव वालों से हेल्प मांगनी चाहिए। यह कहकर वो हेल्प मांगने के लिए पिरामिड से नीचे उतरती है और गांव वाले से हेल्प करने को कहती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इस पर एमी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उन झाड़ियों का एक टुकड़ा उठाकर गांव वालों की तरफ फेंकती है। ये टुकड़ा एक छोटे बच्चे को लग जाता है। ये देखकर वो घोड़े वाला आदमी उस लड़के को भी शूट कर देता है। अब यहाँ पर हमें और इन लोगों को पता चलता है कि इन झाड़ियों में कुछ तो लोचा है, जिससे ये गांव वाले इतना डर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने स्ट्रेचर को बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ टेसी को फिर से फोन की रिंग सुनाई देती है, लेकिन उसे वो फोन कहीं भी नहीं दिखता। इसके बाद एमी स्ट्रेचर के साथ नीचे जाती है और ये दोनों मिलकर मैथ्यू को ऊपर शिफ्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं अब मैथ्यू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब रात भी हो चुकी थी। इसके बाद ये सब लोग वहीं पर सो जाते हैं। फिर अचानक टेसी देखती है कि उसके पैर पर अचानक बहुत सारी झाड़ियां लिपट गई हैं, जो कि उसके शरीर के अंदर तक घुस चुकी हैं। एरिक उन्हें निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और काफी देर बाद वो उन झाड़ियों को निकाल भी देता है। सेम कंडीशन मैथ्यू की भी हो चुकी थी। उसके पैरों में भी काफी सारी झाड़ियां लिपटी हुई थी और उन्होंने उसके पैर को खा लिया था। इसके बाद फिर से उस फोन की रिंग सुनाई देती है। एमी और टेसी फिर से कुएं पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें झाड़ियों से लिपटी हुई एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और उसी के हाथ में वो फोन था, मगर ये
फोन पूरी तरह से डैमेज था। तो फिर ये रिंग की आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी वह देखती है इन फोन की रिंग की आवाज इन्हीं झाड़ियों से आ रही थी। जैसे ही एमी उन झाड़ियों को छूने की कोशिश करती है तभी वो झाड़ियां इन पर अटैक कर देती हैं, मगर ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस ऊपर आ जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था और इन लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जेफ कहता है कि अगर हमने मैथ्यू को बचाना है तो इसके लिए उसके दोनों पैरों को काटना होगा ताकि इन्फेक्शन ऊपर तक ना पहुंचे। इसके बाद जेफ मैथ्यू के पैर को काटने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो झाड़ियां मैथ्यू के कटे हुए पैरों को खींच के ले जा रही थी। तो यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि ये झाड़ियां बहुत ही जानलेवा हैं। इसके बाद रात हो जाती है। फिर हम एरिक को देखते हैं जिसके पास एमी आकर कहती है कि वो झाड़ियां अभी भी मेरे अंदर हैं। इस पर एरिक कहता है कि मैंने तो उन सभी झाड़ियों को निकाल दिया था। इसके बाद एरिक एमी को गले लगा लेता है, मगर तभी टेसी वहां आ जाती है और दोनों को ऐसे लिपटे पड़े हुए देखकर उसे लगता है कि एरिक उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद टेसी एमी को बहुत ही बुरा भला बोलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैथ्यू के मुंह में वो झाड़ियां घुसती जा रही हैं। जब तक ये लोग मैथ्यू के पास जाते हैं तब तक मैथ्यू मर चुका था। इसके बाद टेसी कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम भी यहीं पर मर जाएंगे। टेसी कहती है कि ये झाड़ियां तो मेरे अंदर भी हैं और वो मुझे अंदर ही अंदर खा रही हैं। एरिक टेसी के अंदर से उन झाड़ियों को निकालने लगता है। इस दौरान टेसी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जब एरिक सभी झाड़ियों को टेसी के अंदर से निकाल देता है, हम लोग देखते हैं कि एक पौधा अभी भी टेसी के सर में था। अगली सुबह जब सब लोग टेंट से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि टेसी अपने शरीर को चाकू से काट रही थी। यह देखकर एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर टेसी उसी चाकू को एरिक के सीने में घुसा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो झाड़ियां एरिक की बॉडी को भी खींचकर ले जाती हैं। तभी टेसी कहती है कि उसे भी मार दो, अब वो इससे ज्यादा ये दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर ये लोग टेसी को भी मार देते हैं। अब जेफ और एमिड ही इस पिरामिड पर बचे थे। जेफ एमी से कहता है कि मैं उन गांव वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा, इसी बीच तुम यहाँ से निकल जाना। इसके बाद जेफ एमी को ऐसे पिरामिड से नीचे लेकर आता है जैसे कि वो मर चुकी हो, ताकि गांव वाले उस पर यकीन कर सके। जेफ उन लोगों को बहुत कुछ कहता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो वो बातों ही बातों में उन लोगों के करीब भी जाने लगता है, मगर तभी गांव वाले उस पर अटैक करके उसको तीरों से मार देते हैं। इसी बीच एमी भी बचकर भागने लगती है। तभी वो इन सब से बचकर एक गाड़ी में बैठती है, कार को स्टार्ट करके जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एमी के अंदर भी वो झाड़ियां घुस चुकी थी। इसका मतलब ये था कि वो भी यहीं पर मर जाएगी। अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम लोग दो लड़कों को देखते हैं जो उसी पिरामिड के पास आए थे, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, ये रिव्यू पसंद आए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस चैनल पर हर रोज इसी तरह की वीडियो का रिव्यू करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।